नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर मतदान आज होने हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर सीट पर आज वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला इन दोनों सीटों पर, जहां विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी प्रत्याशी है तो वहीं कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जहां दोनों के बीच में सीधा मुकाबला। तो वहीं बुधनी की अगर बात करें, बुधनी से रमाकांत भार्गव आज बीजेपी प्रत्याशी है तो वहीं कांग्रेस से राजकुमार पटेल कांग्रेस उम्मीदवार है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज मध्य प्रदेश के दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बुधनी और विजयपुर सीट पर ये उपचुनाव होने हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 23 नवंबर को ये जो नतीजे हैं वो आएंगे। तो बुधनी विजयपुर उपचुनाव के लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आज यानी 13 नवंबर को दोनों ही सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है वो 2,54,817 है, जिसमें से 1,33,000 पुरुष हैं और 1,21,000 से ज्यादा जो है वो महिलाएं हैं। 103 सेवाकर्मी मतदाता शामिल हैं। बुधनी की अगर बात की जाए तो बुधनी में 2,76,000 मतदाता हैं, जहां 1,47,000 से ज्यादा पुरुष हैं, 1,33,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। आज बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारियों ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया था कि मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो जारी रहेगा। यानी मतदान की जो प्रक्रिया है वो इन दोनों ही सीटों पर शुरू हो चुकी है। विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव होने हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता रिजवान जुड़ गए हैं और साथ ही संवाददाता अमित सरोठिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्या तैयारियां दोनों ही सीटों को लेकर की गई है? दोनों ही सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है और बस जो मतदान है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। देखिए ऋषिका, जिस तरीके से दोनों ही सीटों पे उपचुनाव होने हैं और आज 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। आपको बता दें दोनों सीटों पर कुल 5,22,000 मतदाता हैं और अगर विजयपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल 11 प्रत्याशी जो है मैदान में है और बुधनी में 20 प्रत्याशी मैदान में है। साफ तौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही अपील की थी बीजेपी के पक्ष में वोट करने की। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी लगातार दौरे किए थे और अब कितना असर इन दौरों का दिखेगा ये 23 नवंबर को ही जनता जो है दोनों सीटों पर बताएगी। साफ तौर से आपको बता दें, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, वो विजयपुर दौरे पर हैं क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीट दोनों ही मानी जा रही है। और दूसरी तरफ जो है चुनाव प्रचार के समय जो है तमाम जो चीजें हैं बीजेपी ने अपने पक्ष में और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने पक्ष में वोट में डालने की अपील की थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और विजयपुर पे खास तौर से नजर है। और सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें तो 4 कंपनियों की जो है पुलिस फोर्स लगा हुआ है। होमगार्ड के जवान, सीआईएफ के जवान, आरएएफ के जवान तैनात रहेंगे। 1440 कर्मचारी जो है चुनाव सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से जहां जहां बूथ बने हैं, जहां जहां मतदान होना है वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। 3 लेयर जो है सुरक्षा जो है दोनों ही विधानसभा सीटों पर रखी गई है क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और बुधनी की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अब जो है बुधनी से जो है रमाकांत भार्गव को जो है मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ विजयपुर की हम अगर बात करें तो रामनिवास रावत जो है मैदान में है। साफ तौर से कड़ा मुकाबला है। तमाम दिग्गज नेता जो है विजयपुर दौरे पर रहेंगे। पैनी नजर जो है मतदान
मतदान कराने को रहेगी। हालांकि पहले ही ये बात कही जा चुकी है कार्यकर्ताओं से और बैठक भी ली जा चुकी है। वोटर्स को जो है घर से निकालकर वोट डलवाना है, कार्यकर्ताओं से अपील की थी और बैठक भी की थी, कोई भी जो है वोट डालने के लिए छूट ना जाए। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए मतदाताओं से लगातार अपील भी की गई थी और देखना होगा कि आज किस तरह से मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। दोनों ही सीटों पर नजर हमारी बनी रहेगी। अमित, मैं सीधा आप ही के पास आती हूँ, विजयपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अमित, विजयपुर में क्या माहौल अभी बनता हुआ नजर आ रहा है? बूथ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और क्योंकि 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी थी, मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अभी क्या देखने को मिल रहा है? जी, मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। धीरे धीरे वोटर भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि प्रशासन की तैयारियां हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जहां पर देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजामों को भी दिखाएं। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 3 पोलिंग बनाई गई है, जहां पर वार्ड क्रमांक 13 का पोलिंग केंद्र है। यहाँ पर जहां पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस की भी पूरी तैयारियां, पुलिस के जवान जगह जगह पर लगे हुए हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया, देखिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार अपील भी की गई थी। विजयपुर की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर होने वाला है। जहां भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वन मंत्री को उतारा गया, और वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ आदिवासी जो चेहरा है वो कांग्रेस की तरफ से उतारा गया। लेकिन विजयपुर में क्या चीजें, वहां पर जो क्या फैक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के मन में क्या है, मतदाता आज किन चीजों को अपने मन में रखकर अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं? वहां मतदाता इस बार सोच रहा है कि विकास के लिए वोट डाला जाए, नया उम्मीदवार ऐसा हो जो क्षेत्र के लिए नया विकास के आयाम लिख सके। और ऐसा ही मतदाताओं का कहना है। कुछ मतदाताओं से हमने बात भी की थी कल, और वोट डालने से पहले लोगों को भी यही कहना है कि मतदाता ऐसा हो जो क्षेत्र में अब तक जो विकास नहीं हो पाया, विकास की धारा से क्षेत्र को जोड़ा जा सके। बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया, देखिए लगातार अपील मतदाताओं से की गई, मत का प्रयोग करने की बात हमेशा जो नेता दौरे पर रहे उनसे भी की गई। रिजवान, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। देखिए तैयारियां दोनों ही सीटों पर पूरी हो चुकी हैं। 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं, देखिए नेताओं ने जिस तरह से वहां पर दौरे किए और जो फैक्टर्स वहां पर सामने आए, हमने देखा, देखिए विकास को लेकर वोट तो डाला जाएगा, लेकिन प्रत्याशियों की तरफ से जनता से अपील की गई और कहीं ना कहीं जहां बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए। और सीधे तौर पे ये बताया गया कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती है। अगर जनता की हम बात करें, आपको क्या लग रहा है, मतदाता के मन में क्या है, किन चीजों को लेकर मतदाता अपने मत का प्रयोग आज इन दोनों ही सीटों पर करने वाला है? रिजवान, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल ऋषिका, जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी चुने गए थे रामनिवास रावत, और उन्होंने जो है करीब लंबे समय तक जो है कांग्रेस की सीट पर जो है कब्जा जमाए रखा था, लेकिन 2000 लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद जो है बीजेपी ने उनको मंत्री पद से नवाजा था। हालांकि अब जो है विजयपुर सीट जो है उनके बाद के जाने से खाली थी और अब जो है उस पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम जो केंद्र राज्य सरकार की योजना है, दिग्गजों ने दौरे किए थे और अपनी जो है जो सफल योजना है केंद्र राज्य सरकार की, उसको जो है जनता के बीच ले गए थे और ले जाकर जो है उनका फायदा गिनाया था। हालांकि विकास के मुद्दे को लेकर जो है चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने का कहना है बुधनी में ना ही विकास हुआ है और ना ही विजयपुर में विकास हुआ है। हालांकि 6 बार से जो है कांग्रेस के विधायक जो है वहां पर रहे हैं विजयपुर सीट पर। बुधनी सीट पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का
जो है दबदबा रहा है। साफ तौर से ऐसे में अब देखना होगा 23 नवंबर को किसके पाले में जो है जनता वोट करती है, क्योंकि विकास के मॉडल को लेकर जो है इस बार वोटिंग जो है जनता करने जा रही है। हमने भी जो है दोहरे जो है बुधनी और विजयपुर सीट के किए थे, तो साफ तौर से जनता का यही कहना है जिन चीजों का विकास नहीं हुआ है उन चीजों को देखते हुए जो है वोटिंग की जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार युवाओं के लिए रोजगार और जो अन्य योजना है उनको लेकर जो है जनता के बीच जा रहा है और एक जो कॉन्क्लेव जो आयोजित कर रहा है इसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। हमने देखा था 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा इफेक्ट जो है लाडली बहना योजना का पड़ा था। ऐसे में देखना होगा कितना असर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं का इन 2 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है। हालांकि सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू होगी, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। तमाम जो मतदाता है उनको निकालने के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इससे पहले एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें कार्यकर्ताओं और जो वहाँ के स्थानीय नेता है, लोकल नेता है, उनको जो है इस बात से जो है कहा गया था कि मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में वोटिंग करवाने की जो है बात का है और केंद्र और राज्य सरकार की जो सफल योजना है उनके बीच ले जाकर के उनसे क्या फायदा मिल सकता है और कितना फायदा जो है आने वाले समय में मिलेगा इस चीज को बताएं। साफ तौर से विजयपुर सीट की अगर हम बात करें काफी हाई प्रोफाइल सीट जो है ये मानी जा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले एक बड़ी घटना वहां पर विजयपुर में मतदान से पहले हुई, उसके बाद से जो है लगातार वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 1440 कर्मचारी जो है दोनों ही विधानसभा सीटों पर जो है तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर जो है ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर जो है सी लेयर में सुरक्षा रखी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार जो है आसपास के इलाकों में रहेंगे और बूथ स्तर पर जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने जिम्मेदारी भी दी है। हालांकि पहले भी देखा था बीजेपी का एक फोकस है हर बूथ पर जो है कार्यकर्ता का जो है बैठक ली थी और बूथ स्तर को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जा रही थी। अब ये देखना होगा 23 नवंबर को कितना असर इन चुनाव प्रचारों में दिग्गजों का दिखता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल रिजवान, जिससे आपने बताया, देखिए लगातार पैनी नजर तो प्रशासन की यहाँ पर बनी हुई है कि आज किस तरह से मतदान करना है और ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकले, अपने वोट का उपयोग वो जरूर करें। इसके लिए भी प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर इस तरह की गई हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज आगाज हो चुका है। जहां झारखंड की हम बात कर रहे हैं वहां पर पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, तो इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वोटिंग आज होनी है। दोनों सीटों पर विजयपुर और बुधनी मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी आज छत्तीसगढ़ में जिस एक सीट पर चुनाव होने हैं उपचुनाव, उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग छत्तीसगढ़ में होनी है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रिजवान हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं विजयपुर से संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं और रायपुर से संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा मैं कुलभूषण आप ही के पास आ रही हूं। छत्तीसगढ़ की आज एक सीट पर जिस पर उपचुनाव होने हैं वोटिंग आज है, सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या माहौल अभी वोटिंग को लेकर वहां पर दिखाई दे रहा है, क्या तैयारियां की गई है मतदान केंद्रों पर आज? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक लौती सीट पर यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन ये एक लौती सीट सबसे बड़ी सीट यहाँ पर मानी जाती है क्योंकि पिछले 40 सालों से भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल की सीट है और उस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल के सांसद होने के बाद से ही अब ये सीट खाली हो चुकी है और इस पे जो है दोनों पार्टियों की ओर से पुरजोर जो तस्वीर है वो एक तरह से साफ हो गई है कि अब कौन आएगा आज इसका मतदान केंद्र है। और ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, स्पेशल मतदान बूथ यहाँ पर बनाया गया है, जो सुबह से सिक्योरिटी जो है लोग सेल्फी बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के लिए खासतौर पर व्यवस्था की गई है, सेल्फी जोन है, तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर मतदान केंद्र में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं बता दूं कि जिस तरह से मतदान होना है, सवेरे 7 बजे से मतदान आ चुकी है और इस बार जो समय है मतदान का उसे भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। जब तक 5 बजे तक होता था उसे 7 बजे तक का समय यहाँ पर कर दिया गया है। तो यकीनी तौर पर ये देखने वाली बात है कि किस तरह से जोर तोड़ कर, क्योंकि अभी मतदान की शुरुआत ही हुई है और सुबह से ही यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है कि लोग आते ही सुबह से ही यहाँ पर मतदान करना यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। दक्षिण में पिछले समय अब तक के सबसे कम मतदान हुए थे, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का रेशियो बहुत ज्यादा है। दक्षिण में देखा है कि महिलाएं जो है उनका रेशियो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो मतदान है
तरह से है और कितना इस बार का रेशियो रहता है मतदान का, ये शाम तक ही पता चलेगा जी। बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने बताया, देखिए रेशियो जो है वो शाम तक पता चलेगा, पर फिलहाल जो आपने तस्वीरें बताई हैं कि 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और मतदाताओं ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। ऐसे में वहां पर देखिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन क्या कोई विशेष व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर की गई है जिससे मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले? क्योंकि हमने देखा कि इसके लिए कैंपेन पहले चलाया गया था कि जो वोटर्स हैं वो अपने घर से निकले और वोट जरूर करें। इसके लिए कैंपेन भी चलाया गया और मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। क्या इस बार इस उपचुनाव के लिए कोई विशेष व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर? आगे मैं पूछा गई नहीं, खिलाने ले जगह जगह पर कैंपेन पार्टी वाले जो प्रशासन की तरफ से भैया जरा कर रहे थे, कैंपेनिंग चला रहे थे पोस्टर के माध्यम से, चाहे टीवी पर हो, हर तरफ युवक हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे दिव्यांग हो, हर किसी के लिए यहाँ पर पूरी की लंबी लाइनें में ना खड़े रहने पड़े। धूप से बचने के लिए भी यहाँ पर टेंट भी लगा दिए गए हैं ताकि उनको धूप से भी वहाँ पर जो दिव्यांग है वॉलेंटियर को सही, जो दिव्यांग है उनको सही तरीके उनकी लाइन तक वहां पहुंचा सके, जो अपना मतदान वहां पर दे सके। सेल्फी बूथ यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे सेल्फी बूथ बनाए गए हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जो अपना मतदान हो सके गर्व के साथ आप कह सके कि हमने वोट दिया है, अपना लक्ष्य, अपना जो कार्य है उसे पूर्ण किया है। तो इस तरह तमाम अलग अलग तरीके की व्यवस्था है वो की गई है। खासतौर पर पुलिस की टीम है, किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की भी टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी प्रकार की अगर कोई अवस्था होती है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर किसी मतदाता को यहाँ पर होती है तो उसकी पूरी मदद यहाँ पर की जा सके, उनकी हेल्प यहाँ पर की जा सके। अगर मैं बता दूं कि किस तरह से जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि काफी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो निर्वाचन आयोग की तरह की गई है। अब ये देखना ये होगा कि ये कितना कारगर होता है, किस तरह से दिन भर इसे लाया जाता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है, कितने प्रतिशत मतदान जो है इस बार हमको दक्षिण में मिलता है, क्योंकि अब तक के दक्षिण का जो रेशियो रहा है सबसे कम रहा है और यही वजह है कि इस बार जो समय है उसे भी 1 घंटा और डिले कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आके अपनी मतदान का जो अपना कार्य है उसे पूर्ण कर सके। जी बिल्कुल, देखिए कुलभूषण, जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुष के मुकाबले और ऐसे में एक अहम भूमिका ये जो संख्या है वो निभा सकती है। फिलहाल जो रेशियो है वो तो थोड़ी थोड़ी देर में पता चलता ही जाएगा कि क्या परसेंटेज वहां पर वोटिंग का जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। कुलभूषण, मैं लौटती हूँ आपके पास, रिजवान भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रिजवान, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए मध्य प्रदेश की जहां हम बात कर रहे हैं 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए जो विशेष प्रयास हैं वो किए जाते रहे हैं, चाहे नेताओं की बात कीजिए चाहे प्रशासन की बात कीजिए, और घर से निकले वो अपने वोट का प्रयोग करें, इसके लिए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। क्या इस बार इस तरह की कोई व्यवस्थाएं मतदाताओं को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश में की गई हैं? और इसके साथ ही क्योंकि हम दोनों सीटों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों सीटों पर क्या कुछ स्पेशल जो अरेंजमेंट किए जाते थे मतदाताओं के लिए? हमने पिछली बार देखा कि कुछ लकी ड्रॉ का जो आयोजन है वो किया जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है मध्य प्रदेश में? देखिए 23 के चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है पहले और दूसरे चरण में देखो कब देखने को मिला था। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से जो जागरूकता अभियान चलाए गए थे और तमाम जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो है और निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान कैंपेन चलाए गए थे ताकि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़े। ऐसे में 2 सीटों पर उपचुनाव है और लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है अपील और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जो अपील जो है की जा रही है ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, वोटिंग जो है प्रतिशत जो है बढ़े। अगर हम मतदाताओं की बात करें बुद्धि विधानसभा सीट की, तो कुल मतदाता जो बुद्धि विधानसभा सीट पे है 2,76,799
जो है ठीक है रजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए जो स्पेशल अरेंजमेंट्स है वो मतदाताओं के लिए किए गए हैं। देखना होगा कि जो रेशियो है वो कहां तक जाता है, मतदाता कितना अपने मत का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ बुधनी से संवाददाता नितिन भी जुड़ गए हैं। नितिन, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। बुधनी में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्या व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की ओर से की गई है और मतदान केंद्रों पर क्या माहौल अभी है? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता कितना वहां पर बूथों पर पहुंचे, अपने मत का प्रयोग किया है? जी, बताना चाहूंगा, इस समय मैं बुधनी विधानसभा के लाड़पी में हूं और यहाँ पर मतदान की अगर कभी बात करें तो लोग जो है मतदान के लिए जो जिस तरह उत्साह है उन लोगों के अंदर, जो लोग सुबह से अपने घरों से निकल कर आए हुए हैं, जिस तरह महिला और पुरुषों की संख्या बिल्कुल बराबर चल रही है। इस समय काफी मात्रा में यहाँ पर मतदान लोगों ने अपना जो है वोट कर चुके हैं। और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र के कारण लोगों को कृषि का जो काम होता है उसको छोड़कर लोग जो है यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। काफी लोगों में जो है उत्साह नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस तरह से लोग अपने जो है काम छोड़कर वोट करने के लिए आए हैं, काफी उत्साह नजर आ रहा है लोगों के अंदर। बिल्कुल नितिन, जिस तरह से आपने बताया, देखिए मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और वहां पर फिलहाल मतदाताओं की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं हुआ, 7:25 अभी हो रहा है और धीरे धीरे मतदाताओं की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ेगी। जिस तरह से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि मतदाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। देखना होगा कि क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहता है और किसकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। फिलहाल आप सभी संवाददाताओं का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर, विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव है। वहीं झारखंड में भी आज पहले चरण की वोटिंग है। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज हो गया है। देखना होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना धीरे धीरे बढ़ता है और कौन से फैक्टर्स जनता के मन में है, किन मुद्दों को जनता अपने मन में रखकर आज अपने मत का प्रयोग करती है।